उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में शिशिर श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था। पति पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था गौरी श्रीवास्तव। 19 साल की गौरी लॉ की स्टूडेंट थी। गौरी स्वभाव से काफी हंसमुख और खुली सोच रखने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता शिशिर श्रीवास्तव की अमीनाबाद में ही एक दुकान है जहां पर वह इंटीरियर डेकोरेशन का सामान बेचते हैं, जबकि गौरी की मां तृप्ति श्रीवास्तव एक हाउसवाइफ हैं। यह काफी खुशहाल परिवार था, लेकिन फिर अचानक 1 फरवरी 2015 को इस परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल 1 फरवरी 2015 को दोपहर 12:30 बजे के आसपास गौरी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन कराने के लिए घर से ली थी। जाते समय गौरी ने अपनी मां से कहा था कि उसे मंदिर भी जाना है, इसलिए ड्राई क्लीनिंग के बाद वह सीधे मंदिर जाएगी। गौरी ने अपने घर से निकलने के बाद सबसे पहले अपने पिता की जैकेट एक दुकान में ड्राई क्लीनिंग के लिए दी और फिर वहां से वह मंदिर चली गई। उस समय उसके कई जानने वालों ने भी उसे जाते हुए देखा था। गौरी को घर से निकले हुए काफी समय हो गया था, यानी अब शाम के 4 बज गए थे, लेकिन गौरी अपने घर नहीं लौटी थी, जिसकी वजह से मां को चिंता होने लगी। और जब उनसे नहीं रखा गया तो उन्होंने गौरी को फोन किया, लेकिन उसने अपनी मां का फोन नहीं उठाया। गौरी की मां ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन गौरी ने एक बार भी अपनी मां का फोन नहीं उठाया। परेशान होकर उन्होंने गौरी के पिता को फोन किया और बताया कि गौरी दोपहर 12:30 बजे जैकेट ड्राई क्लीन कराने के लिए गई थी, लेकिन अब तक वह घर नहीं लौटी है और ना ही वह फोन उठा रही है। इसके बाद पिता शिशिर श्रीवास्तव ने भी गौरी को फोन किया। कई बार फोन लगाने के बाद फोन तो उठाया, लेकिन गौरी ने नहीं, बल्कि एक लड़के ने। उसने कहा कि आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी रात तक वापस लौट आएगी। इतना कहते ही उसने फोन काट दिया। गौरी के पिता ने दोबारा फोन किया तो उस लड़के ने फिर वही जवाब दिया, और जब शिशिर श्रीवास्तव ने उससे कहा कि एक बार गौरी से हमारी बात करवाओ, तो उस लड़के ने तुरंत फोन काट दिया। अब शाम के 5 बज चुके थे। गौरी के पिता भी दुकान बंद करके घर लौट आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अभी थोड़ी देर और गौरी का इंतजार करते हैं, क्या पता वह अपने दोस्तों के साथ हो। इंतजार करते करते दोपहर से लेकर रात हो गई थी, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। उसकी मां ने दोबारा फिर गौरी के नंबर पर फोन किया। इस बार भी उसी लड़के ने फोन उठाया और बताया कि गौरी उसके साथ इको पार्क में बैठी है, वह थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाएगी। गौरी की मां ने उस लड़के से कहा कि एक बार गौरी से हमारी बात करवा दो, लेकिन उसने बात नहीं करवाई और इस बार भी लड़के ने फोन काट दिया। गौरी के माता पिता को अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस लड़के के बारे में पुलिस को सूचना दे दी जाए। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक बार फिर गौरी को फोन लगाया। उस लड़के ने इस बार उन्हें बताया कि अचानक गौरी की तबीयत खराब हो गई है और वह उसे एसजी पीजीआई हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। यह बात सुनकर गौरी के माता पिता बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां से पता चला कि उस हॉस्पिटल में गौरी नाम की कोई पेशेंट नहीं आई है। इसके बाद वह लोग इको पार्क में भी गए, लेकिन वहां भी उन्हें गौरी नहीं मिली। अब शाम के 7 बज चुके थे। उन्होंने फिर से गौरी को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, जिससे गौरी के माता पिता की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई। और फिर थक हार कर वह लोग अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी शुरू कर दी। गौरी को तलाश करते करते पूरी रात बीत गई, लेकिन उसके बारे में कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। इधर पुलिस खोजबीन में जुटी थी, उधर 2 फरवरी 2015 की सुबह करीब 7 बजे शहीद पथ रोड से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर एक बोरी पर पड़ी। वह बोरी रोड पर बिल्कुल करीब ही पड़ी थी। उसके आसपास कई कुत्ते भी घूम रहे थे। कुत्ते बार बार उस बोरी को सूंघ रहे थे। थोड़ी देर बाद कुत्तों ने बोरी को फाड़ दिया, लेकिन जैसे ही उस बोरी को काटा तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि उस बोरी में किसी इंसान के कटे हुए पैर दिखाई दे रहे थे, जिन्हें अब कुत्ते नोच रहे थे। इसके बाद लोगों ने उन कुत्तों को वहां से भगाया और साथ ही इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने उन कटे हुए पैरों को कब्जे में ले लिया और घटनास्थल के आसपास तलाशी करने लगे। तलाशी के दौरान
पुलिस वालों को झाड़ियों के अंदर से एक और बोरी मिलती है। उस बोरी में कटे हुए हाथ और सिर था, जिसे देखने से लग रहा था यह किसी लड़की की लाश है। आसपास के इलाके में थोड़ा तलाश करने पर पुलिस को शरीर के सभी अंग मिल गए। इसके बाद पुलिस ने उन सभी अंगों को रीअरेंज करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। इधर लखनऊ जैसे शहर में किसी इंसानी लाश के अंगों के इस तरह मिलने से उस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और फिर देखते ही देखते यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। उधर गौरी के माता पिता तो पहले ही बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी गौरी अब तक घर नहीं लौटी थी। और जब उन्होंने यह न्यूज़ टीवी पर देखी कि टुकड़ों में बटी किसी लड़की की लाश इस तरह मिली है, तो वो लोग और भी ज्यादा घबरा गए। इधर जब उस लाश को रीअरेंज कर लिया गया तो 3 फरवरी को पुलिस ने गौरी के माता पिता को उस लाश की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया। गौरी के माता पिता का तो पहले ही बुरा हाल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश देखी तो वह लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। वह लाश गौरी श्रीवास्तव की ही थी। पुलिस ने भी अब इस घटना को अपहरण से कत्ल का मामला मानकर जांच शुरू कर दी थी। वहीं न्यूज़ चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक, यानी हर जगह अब यही खबर चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने गौरी के पिता से उसका फ़ोन नंबर लेकर उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, लेकिन गौरी की कॉल डिटेल से भी कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि गौरी के मोबाइल पर सबसे ज़्यादा कॉल तो उसी के माता पिता ने किए थे। इसके अलावा जिन नंबरों पर भी गौरी की बातचीत हुई थी, उन नंबरों से भी पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं मिल सकी। लेकिन जब पुलिस ने गौरी की आखिरी लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उसकी आखिरी लोकेशन तेलीबाग इलाके में पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने गौरी के माता पिता से पूछा कि क्या तेलीबाग में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या फिर गौरी का कोई जानने वाला हो। इस पर गौरी के पिता ने बताया कि तेलीबाग में ना तो उनका कोई रिश्तेदार रहता है और ना ही वहां पर उनकी किसी से कोई जान पहचान है। उन्होंने बताया कि तेलीबाग में तो गौरी का कोई दोस्त भी नहीं रहता है। पड़ोसियों ने भी यही कहा कि गौरी ने उनके सामने भी तेलीबाग का कोई जिक्र नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए कई टीमें बनाई। साथ ही पुलिस की एक टीम ने तेलीबाग में लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को खंगालने का फैसला किया। करीब 150 सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया। आखिरकार पुलिस की यह मेहनत रंग लाई, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को गौरी पैदल जाती हुई दिखाई दी थी। उस फुटेज में गौरी किसी से फोन पर चैटिंग करते हुए भी दिख रही थी। लेकिन फिर थोड़ी दूर आगे चलकर गौरी एक बाइक सवार लड़के के पीछे बैठ गई। उस लड़के ने हेलमेट पहना हुआ था। गौरी के बाइक पर बैठते ही लड़के ने बाइक स्टार्ट की और फिर वह दोनों वहां से निकल गए। उस फुटेज में गौरी और वह लड़का तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह सीसीटीवी फुटेज इतनी साफ नहीं थी कि उस बाइक के नंबर का पता लग पाता। जबकि पुलिस के पास गौरी की बस यही एक फुटेज थी। लेकिन काफी मेहनत और मशक्कत के बाद पुलिस ने यह पता लगा लिया था कि वह बाइक कौन सी कंपनी की थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने आरटीओ ऑफिस पहुंचकर उस बाइक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, मगर वहां से भी पुलिस को उस बाइक से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तेलीबाग में रहने वाले लोगों से उस बाइक सवार लड़के के बारे में पूछताछ करनी शुरू की तो पता चला कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि गौरी का ही दोस्त है, जिसका नाम हिमांशु प्रजापति है। हिमांशु तेलीबाग में ही रहता था। पुलिस ने हिमांशु को अरेस्ट करने से पहले उसकी जन्म कुंडली खंगालने शुरू की। जांच में पता चला कि 23 वर्षीय हिमांशु राजस्थान की यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही वह एसएस की कोचिंग भी ले रहा था। हिमांशु के जानने वाले लोगों को जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया था तो उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया था और पुलिस के मुताबिक गौरी भी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही दिखी थी। इसलिए अब पुलिस बिना देरी किए हिमांशु के घर पर पहुंचती है, लेकिन वहां पर तो ताला लगा हुआ था। मगर जब पड़ोसियों से पूछा गया तो पता चला कि हिमांशु का पूरा परिवार मुंबई गया हुआ है। यानी हिमांशु घर पर अकेला ही रह रहा था, लेकिन उस समय वह भी घर पर मौजूद नहीं था। इसके के बाद पुलिस ने हिमांशु को तलाश करना शुरू कर दिया और फिर जल्दी ही उसे अरेस्ट भी कर लिया गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। पहले तो हिमांशु ने साफ इनकार कर दिया था कि वह उस समय गौरी के साथ नहीं था, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो हिमांशु जल्दी ही टूट गया। पूछताछ के दौरान हिमांशु ने बताया कि 1 साल पहले यानी साल 2014 में किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए उसकी मुलाकात गौरी से हुई थी। गौरी खुले विचारों वाली लड़की थी, इसलिए और भी कई लड़कों से उसकी दोस्ती थी। वह सभी के साथ संगीत न था, इसलिए हिमांशु ने सोचा कि क्यों ना आज गौरी को अपने घर बुलाया जाए। दरअसल
वह मन ही मन गौरी से प्यार करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि गौरी भी उससे प्यार करती है। लेकिन गौरी उससे प्यार नहीं करती थी। वह तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। इसीलिए वह हिमांशु के कहने पर उससे मिलने के लिए आ गई थी। इसके बाद 1 फरवरी 2015 को हिमांशु प्रजापति गौरी को बाइक पर बैठाकर अपने घर ले आया। वहां पर वह दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन फिर अचानक हिमांशु ने गौरी को अपना फोन देने के लिए कहा। गौरी ने उसे अपना फोन दिखाने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हिमांशु गुस्से से पागल हो गया। उसने गौरी का फोन छीन लिया। इसके बाद उसने गौरी से फोन का पासवर्ड मांगा। गौरी ने पासवर्ड देने से मना कर दिया। हिमांशु ने उस पर दबाव बनाया और जैसे तैसे करके उसने गौरी से पासवर्ड ले लिया। हिमांशु ने फोन खोला तो देखा कि गौरी ने कुछ फोटो अपने किसी दूसरे दोस्त को सेंड कर रखी है। यह सब देखकर हिमांशु बुरी तरह से बौखला गया। इसके बाद उन दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। लेकिन जब झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ा तो हिमांशु ने गौरी का गला दबा दिया। गौरी बेहोश होकर गिर पड़ी। हिमांशु को लगा कि गौरी मर चुकी है, इसीलिए हिमांशु घबराकर घर से बाहर भाग गया। इसके बाद वह अपने एक दोस्त को बुलाकर लाया। वह दोनों हिमांशु के घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। उन दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत होती रही। फिर हिमांशु का वह दोस्त भी वहां से चला गया। हिमांशु बहुत टेंशन में था। इसके बाद वो एक दुकान में पहुंचा। वहां पर उसने खूब शराब पी और सोचने लगा कि गौरी के शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद हिमांशु वहां से निकल गया। इसके बाद उसने किसी दुकान से एक आरी और कुछ बोरियां खरीदी और वापस अपने घर आ गया। घर आने के बाद सबसे पहले उसने गौरी के शव के टुकड़े करने शुरू किए। उसने गौरी के हाथ पैर, गर्दन और धड़ को अलग अलग करके बोरियों में भरकर रख दिया और फिर आधी रात बीत जाने के बाद हिमांशु ने उन बोरियों को एक एक करके शहीद पथ रोड के पास झाड़ियों में फेंक दिया था। हिमांशु को लगा था कि गौरी की मौत गला दबाने से हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में जब गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे, क्योंकि जब हिमांशु ने गौरी का गला घोंटकर उसे मरा हुआ समझ लिया था, तब वह मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। बस वह कोमा में चली गई थी, लेकिन हिमांशु ने उसे मरा हुआ समझकर आरी से उसके टुकड़े कर दिए थे। खैर, शव को ठिकाने लगाने के बाद हिमांशु ने अपने घर को अच्छी तरह से साफ किया और फिर आराम से सो गया। तलाशी के दौरान हिमांशु के घर से पुलिस ने गौरी का मोबाइल फोन, उसके कपड़े और गौरी की चप्पल को बरामद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु के उस दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया था जिसने उस दिन हिमांशु के घर के बाहर खड़े होकर उसके साथ 2 घंटे तक बात की थी। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु के बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन फिर 2 महीने बाद हिमांशु के दोस्त को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इस कत्ल में उसका कोई भी हाथ नहीं था। फिर कुछ साल बाद हिमांशु के वकील ने भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन इस सनसनीखेज कत्ल की वारदात में 11 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट ने हिमांशु की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और फिर 26 जून 2024 को जस्टिस सौर लवानिया की कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपित हिमांशु को जमानत दे दी। हालांकि अभी भी पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि यह मामला अभी ट्रायल पर है और हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जो आरोपी को कोर्ट में दोषी साबित करने के लिए काफी हैं। अगर फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो हिमांशु जमानत पर जेल से बाहर है और यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद